हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ कि उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, जिसके लिए हमारे पास 3 पाइल्स हैं, येलो, ब्लू और पर्पल। आप कुछ टाइम के लिए इनको देखकर ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा कलर है जिससे आपको महसूस हो कि यही आपकी पायल हो सकती है, येलो, ब्लू और पर्पल। कुछ टाइम के लिए आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अच्छे तरीके से महसूस कर सकते हैं कि आपकी कौन सी पायल होगी। मैं फिर से एक बार कह दूं कि आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, कि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आ सकूं। और अगर आपको रेजोनेट करे ये रीडिंग तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रीडिंग, जिन्होंने येलो चूज़ किया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, बाकी हमारी लाइफ में आगे क्या होना है ये सिर्फ डिवाइन सोर्स को ही पता है। इस पूरी पायल में मुझे एयर साइन और स्ट्रांगली लियो और फायर साइन नज़र आ रहा है। आप फायर साइन हो सकते हैं या आपका पर्सन हो सकता है, या एयर साइन आप हो सकते हैं या आपका पर्सन हो सकता है। ओवरऑल अगर मैं स्टार्ट लूँ तो आपके रिलेशन में इस टाइम पर हार्ट ब्रेक आ रहा है। या तो आप मूव ऑन कर चुके हो या आपका पर्सन मूव ऑन कर चुका है। आप बेहतर तरीके से अपनी सिचुएशन समझ सकते हैं इस टाइम। अगर जिन लोगों की मैरिज हो गई है या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में है वो, उनके दरमियान में इस टाइम पर बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को टेम्परेरी ब्रेकअप भी मैं कह सकती हूँ। बहुत सारी आप दोनों में बातें हुई हैं जो बहुत तल्ख हो सकती हैं, और ये शायद इस वजह से क्योंकि आपके पर्सन ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। अगर इस टाइम तक आपको रेजिनेट कर रही है ये रीडिंग तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा, वरना आप दूसरा फाइल कोई सेलेक्ट कर लीजिएगा। मुझे स्ट्रांगली ये इसमें फील हो रहा है कि इस टाइम पर आप पॉज की सिचुएशन में हैं, लेकिन आप लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि आप एक दूसरे को छोड़कर भी छोड़ नहीं सकते। इसको कार्मिक भी कह सकते हैं, इसको सोलमेट कनेक्शन भी कह सकते हैं। आपके रिश्ते में कुछ ऐसा है कि अगर एक बंदा थोड़ा सा नरम मिजाजी से काम लेता है हालात को संभालने के लिए, तो दूसरे ही लम्हे दूसरा रिजिड फेज में चला जाता है। इनमें से कुछ ऐसे मैसेजेस भी हैं कि या तो आप घर चेंज करना चाह रहे हैं या नया घर लेना चाह रहे हैं, और जिसके लिए बहुत सारे आपकी लाइफ में डिसीजंस हैं, या आपके पर्सन जो हैं वो नया घर ले रहे हैं या मूव कर रहे हैं नए घर में, या ये भी हो सकता है कि उनका कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि आप ये सोच कर मूव ऑन कर गए हो या आपका पर्सन मूव ऑन कर गया है, लेकिन कुछ अनकही बातें रह गई हैं जिनको क्लैरिटी चाहिए, जो अब तक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही आपको। डिसीजंस हैं जो वो लेना चाह रहे हैं, हो सकता है कि वो आपके लिए ही डिसीजन इस टाइम पर लेना चाह रहे हों। आपके पर्सन का आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, इन आउट चलता रहता है।
कभी वो बहुत पैशनेट होकर आपकी लाइफ में आते हैं कि आप सब कुछ भूल कर उन्हीं में खो जाते हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो इस ब्रेकअप का नतीजा होता है। इस टाइम पर आपके पर्सन की फीलिंग की बात हो रही है, तो इस टाइम आपका पर्सन बहुत हर्ट है और बहुत दुखी महसूस कर रहा है आपके लिए। शायद आप ही इस रिलेशन से वॉकआउट कर गए हो, आपने लेट गो कर दिया है, इस वजह से काफ़ी दुखी हैं वो, और वो बहुत डिसीजन लेना चाह रहे हैं आपके लिए कि वो इस रिलेशन को, मैंने जैसे पहले कहा कि ये सोलमेट रिलेशन है। अगर आप एक दूसरे को छोड़ना चाह भी रहे हो तो आप छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि ऐसे रिलेशन में ऐसा ही होता है कि या तो कार्मिक आपके होते हैं, सोलमेट्स होते हैं, जिसकी वजह से आप छोड़ कर भी उनको छोड़ना नहीं चाह रहे। अगर कुछ टाइम के लिए आप छोड़ भी देते हो, आप अपने आप को इस चीज़ पे मना भी लेते हो कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ही मतलब बदतरीन तरीके से आपकी सोचों में दोबारा से इन हो जाते हैं। और भी देखते हैं आपके कार्ड्स कि आपके कार्ड्स में क्या है। लेकिन इस टाइम पर वो बहुत सारी बातें हैं जो आपसे क्लियर करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि अनकही बातें हैं जो आपसे क्लियर करना चाहते हैं, उस बेस पर डिसीजन लेना चाहते हैं। आपको डेफिनेटली मिस भी कर रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका हार्ट ब्रेक भी है और इस चीज़ का उन्हें बहुत दुख भी है कि आप वो नहीं हैं जो पहले थे। जिस तरीके से आपने पहले उनकी केयर की है, उस तरीके से अब आप उनकी केयर भी नहीं करते। ये चीज़ें भी उनको बहुत दुखी कर रही हैं। मज़ीद हम देखते हैं। सबसे पहला आपका कार्ड आया है 24, टाइम फॉर अ नैप, सोलमेट। फिर आया है फ्लेक्सिबल। इसमें हम ये है कि टाइम आपने दिया हुआ है उनको, या उन्होंने आपको टाइम दिया है। आप बेहतर अपनी सिचुएशन समझ सकते हैं, वाइस वर्सा भी हो सकती है ये रीडिंग, कि उन्होंने आपको इस टाइम या आपने उनको एक टाइम दिया हुआ है सोचने के लिए, और आप भी सोचना चाह रहे हैं, वो भी इस रिलेशन के बारे में सोचना चाह रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ये रिलेशन सोलमेट है। सोलमेट्स कि आप छोड़कर भी एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। एक दूसरे की तरफ आप लोग मैग्नेट मतलब एकदम से आप लोगों को कशिश महसूस होती है, और फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपको इस रिश्ते में, या उनको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि रिजिड है, एक बात पर अड़ जाना। तो ये वैसे भी तो कहा जाता है कि आप जितने सख्त बनने की कोशिश करते हो तो आप टूट जाते हो, जितने आप फ्लेक्सिबल बनने की कोशिश करते हो तो फिर भी बचत हो ही जाती है। तो इस रिश्ते में फ्लेक्सिबल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो भी इस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं कि अगर इस रिश्ते में हम दोनों ही अगर रिजिड हैं तो ये इस तरीके से रिलेशन चल नहीं सकता। बाकी ये जो टाइम है, ये आपके लिए, मुझे जो फील हो रहा है, मुझे जो वाइब्स आ रही हैं, ये टाइम आपके लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि इसके बाद वो या आप एक बेहतरीन तरीके से एक डिसीजन ले सकेंगे और वो डिसीजन पायदार होगा। बाकी आप अपनी सिचुएशन जानते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है कि आपको किस तरीके से, आप पता है कि आपकी सिचुएशन में ये चल रहा है, आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से कि अगर आप इस रिलेशन में कुछ टाइम के लिए नैप के सिचुएशन में चले गए हैं तो उनको भी टाइम दे सोचने का। कहते हैं ना कि कुछ टाइम के लिए दूर हो जाना बेहतर होता है। अक्सर लोगों का होता है कि टाइम से अगर दूर हो गए तो फिर वो फीलिंग्स नहीं रहती, लेकिन नहीं, जब सोलमेट्स की आपकी फीलिंग होती हैं तो वो रहती हैं। वो क्योंकि आपकी सोल्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। आप सोचें, आप इसमें फ्लेक्सिबल होकर वो भी सोचें, आप भी सोचें। तो इस टाइम पर तो उनकी हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग्स जा रही हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे क्लियर करना चाह रहे हैं, बहुत दुखी हैं। अगर आप मूव कर गए हैं, मूव ऑन कर गए हैं तो वो बहुत दुखी हैं। अगर वो कर गए हैं तो इस टाइम आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। बाकी मज़ीद देखते हैं हम मैसेजेस की, मज़ीद मैसेजेस में क्या है। इसमें आया है परफेक्ट टाइम। जैसे मैंने आपको कहा कि आप अगर
टाइम फॉर अ नैप, तो फिर एक परफेक्ट टाइम ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में, और जल्द ही आएगा कि आप उस टाइम पर एक डिसीजन ले सकें। बाकी उनकी तरफ से जो मैसेजेस हैं वो यही हैं कि मैं भी शायद वो भी एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं, जो आपके दरमियान में चल रहा है उसको मज़ीद थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। यू विल फॉर एवर बी माई ऑलवेज। बिल्कुल जिस तरह है, अब मैंने आपको बताया कि वो शदीद मिस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मूव ऑन कर गए हैं तो उनका अभी तक ये है कि यू विल फॉर एवर बी माई ऑलवेज। इसमें और दूसरा मैसेज है, योर नाउ इज़ नॉट योर फॉर एवर। उनका आपके लिए ये भी मैसेज है कि अब जो टाइम चल रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए ही हो। तो साइकिल तो घूमता ही रहता है, कायनात का असूल है तब्दीली, तो तब्दीली तो ज़रूर ही आएगी। इसलिए जो टाइम ये चल रहा है जैसा भी है, या शायद आप लोग का नो कम्युनिकेशन का टाइम है, जो मुझे बाज़ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है जो फील हो रहा है कि आप लोग का टेम्परेरी ब्रेकअप भी हो चुका है, और कुछ अगर आप लोग का ब्रेकअप नहीं भी हुआ तो कम्युनिकेशन आपकी बहुत कम है, और अगर कम्युनिकेशन होती भी है तो वो किसी ना किसी मसले पे झगड़ कर रिजिडपन की वजह से थोड़ा सा थोड़ी सी सिचुएशन ख़राब भी हो जाती है। तो उनका आपके लिए ये मैसेज है कि योर नाउ इज़ नॉट योर फॉर एवर। अगला मैसेज है, यू डोंट मीट पीपल बाय एक्सीडेंट, देयर इज़ ऑलवेज रीज़न अ लेसन फॉर अ ब्लेसिंग। बिल्कुल ये आपके लिए मैसेज है कि ज़रूरी नहीं है कि लोग एक हादसाती तौर पर ही एक दूसरे से मिलें। अक्सर कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं लेसन देने के लिए भी और ब्लेसिंग के लिए भी आते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें बहुत सारे कार्ड जो है, बहुत सारी बातें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, और बहुत सी बातें हैं जो रेजोनेट नहीं कर सकती। लेकिन जो आपको रेजोनेट करें प्लीज़ आप उनको लीजिए, और जो रेजोनेट ना करें जस्ट लीव। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे ये ज़रूर एहसास हो जाता है कि मेरी रीडिंग आप पसंद कर रहे हैं, और मैं मज़ीद रीडिंग्स आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू। फाइल 2 ये उनके लिए रीडिंग है जिन्होंने ब्लू कलर चूज़ किया है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सबसे पहले तो आपकी रीडिंग में मैं ये कहूँगी कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, बाकी जो हमारी लाइफ में होना है वो डिवाइन सोर्स को ही पता है। जो मैसेजेस आपको रेजोनेट करें प्लीज़ उनको लीजिएगा, और जो मैसेजेस आपको रेजोनेट ना करें जस्ट लीव, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपको रेजोनेट करें। बाकी जो मैसेजेस हैं वो आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक ले सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसमें अर्थ साइन, वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हो सकता है कि सारी ही, अगर वर्ल्ड का कार्ड आ गया तो मीन सारे ही इसमें हैं। इसमें तमामी साइंस हैं। प्लीज़ आप साइन को लेकर इतना ना सोचिएगा, क्योंकि एनर्जी डिपेंड करती है कि कार्ड्स की एनर्जी इस टाइम क्या है। सबसे पहले जहाँ मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँ तो मैं ये कहूँगी, या तो आप छोटी एज के हो, या फिर आपका पर्सन छोटी एज का है, या इनर चाइल्ड भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एज अगर बड़ी हो गई है तो आपका अंदर का बच्चा ना हो। बाज़ लोगों में आपके अंदर का बच्चा ज़िंदा रहता है जितने भी आप एज के हो जाते हो। आपकी ओवरऑल अगर मैं एनर्जी देखूं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपके कभी कोई झगड़े थे या कुछ आप लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो ख़त्म हो चुकी हैं। एक अच्छा फेज़ आपकी लाइफ में शुरू हो गया है। अगर वो आपके बारे में ये सोचते हैं तो उनको ये सोच है आपके लिए कि सॉरी, अच्छा,
तो अगर वो आपके बारे में सोचते हैं, तो वो आपके बारे में ये ज़रूर सोचते हैं कि आप बहुत ही सबसे पहली अगर सोच उनको आपके बारे में आती है, तो उनकी फीलिंग्स में जो शामिल है, वो ये है कि आप उनको बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही बहुत ही अपने आप में मगन रहने वाले ये समझती हैं। और प्यार बिल्कुल है उनको, आपके साथ बहुत अच्छी कमिटमेंट पे जाना चाहते हैं वो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि ये एक पास्ट का, बहुत बचपन का या कुछ टाइम 4 से 5 साल या 3 साल ऐसा रिलेशन है ये। और ये ऐसा रिलेशन है कि उन्होंने आपको बहुत हमेशा अच्छे तरीके से ट्रीट किया है। कुछ अगर उनके दरमियान में आप दोनों सॉरी आप दोनों के दरमियान में कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ होता है, तो सबसे पहले वही होते हैं जो आपको मनाते हैं। और ओवरऑल तो मुझे इसमें बहुत ही अच्छी इसकी वाइब्स आ रही हैं कि आप दोनों का रिलेशन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और जो कुछ ठीक है, टाइम के लिए कुछ टाइम है, या तो आपने उनसे टाइम मांगा हुआ है या उन्होंने आपसे टाइम मांगा है। लेकिन ये टाइम के साथ साथ ये रिलेशन और मज़ीद मज़बूत होने के चांसेस हैं। बाकी बहुत खुश महसूस करते हैं वो आपके साथ। अगर वो आपके साथ बात करते हैं, तो उनको अगर वो कभी परेशान हैं या बहुत ज़्यादा कोई टेंशन में है, तो उनको ऐसा महसूस होता है कि अगर मैं इनसे बात करूँगा या करूँगी, जेंडर प्लीज़ आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा, तो रिलैक्स हो जाते हैं वो आपसे बात करके। आपका या उनका इनर चाइल्ड जो है वो उनको या आपको जो है ना वो मोटिवेट करता है। बहुत बहुत सोच समझकर आपसे बात करते हैं, क्योंकि वो किसी तौर पर भी आपकी नाराज़गी मोल ही नहीं लेना चाहते। उनका हमेशा से ये रहा है कि अगर आप खुश हैं तो वो खुश हैं। और फीलिंग्स उनकी बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अगर अगर अभी तक उन्होंने आपको इस चीज़ का इशारा नहीं दिया कि वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी तक आप दोनों में इस चीज़ की नहीं क्लियर हुई बात कि वो आपको पसंद करते हैं या आप उनको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अनकरीब वो आपको बता देंगे। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे एक्सचेंज भी करेंगे। तो बाकी परेशान तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन अगर अगर आप लोग कमिटमेंट में हैं, कुछ लोगों के लिए मैसेज स्पेसिफिक है, अगर आप लोग कमिटमेंट में हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि आगे, अगर परेशान हैं आप कि अगर आगे कमिटमेंट ना हुई या पता नहीं ये बंदा मुझे प्यार करता है या बंदी मुझे प्यार करती है या नहीं, तो नहीं, बहुत ज़्यादा प्यार है। और अनकरीब वो कह चुके होंगे या कहने वाले होंगे आपसे। लेकिन एक परफेक्ट मैच मैं फ़िलहाल के लिए आप लोगों को कह सकती हूँ कि एक अच्छा मैच है और बहुत अच्छी उनकी आपके लिए फीलिंग्स हैं। आपको एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक तरीके से वो देखते हैं और ट्रीट करते हैं, ये सब कुछ। अब नेक्स्ट जो है वो कार्ड्स मैं आपके लिए देख लेती हूँ कि नेक्स्ट कार्ड क्या है। द ट्राइब, हियर एंड नाउ। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप हो सकते हैं या आप ही हो सकते हैं कि आप इस टाइम पर किसी ना किसी पास्ट में खोए हुए हैं। कुछ भी हो सकता है पास्ट में, आप अपनी फैमिली की वजह से हो सकते हैं या आपका पहला कोई रिलेशन हो सकता है कि जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हों कि हियर एंड नाउ। तो लेकिन इसके लिए मेरा ख्याल है कि जो मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है वो यही है कि आप अपने पास्ट को भूल के आपके साथ जो प्रेजेंट में हो रहा है आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। और एक्सचेंज गिफ्ट्स का आया है, तो इसका ये है कि अगर आप गिव एंड टेक होता है प्यार में, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, तो डेफिनेटली आपको रिटर्न में जो अक्सर 99% होता है, 1% ना भी हो, लेकिन 99% यही होता है कि आपको रिटर्न में रिस्पेक्ट भी मिलती है और आपको प्यार भी मिलता है। आपकी आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप दोनों के ट्राइब्स में फ़र्क हो, आप लोगों के रिलीजन में फ़र्क हो, या आप लोगों के उठने बैठने में फ़र्क हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये भी एक मेन हो सकता है, रीज़न हो सकता है कि अभी तक आप मज़ीद बहुत आगे तक पूरी कमिटमेंट में नहीं जा सके। लेकिन बहुत अगर अगर आप इस कमिटमेंट में चले भी जाते हो या आप तो बेहतर होगा।
बाकी आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं अपनी सिचुएशन कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप पहले से कमिटमेंट में हो और आप कमिट हो किसी के साथ, तो वो भी आपके साथ वैसे ही हैं, और जो लोग अभी हैं। और बाकी बाकी हम लोग कार्ड्स आपके लिए देखते हैं कि बाकी आपके एनर्जी क्या कह रही है। डोंट वरी कि आपको परेशान होने, जैसे मैंने कहा कि कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से परेशान है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा कार्ड है सम टाइम मिरेकल्स आर जस्ट गुड पीपल विद काइंड हार्ट्स। बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं लोगों के लिए, जो बहुत ही अच्छे दिल के लोग होते हैं, और डेफिनेटली मिरेकल्स होते हैं। आई लव यू, उनकी तरफ से आपको ये भी मैसेज है कि वो आपसे, जैसे मैंने पहले कहा कि वो प्यार आपसे बहुत करते हैं, चाहे वो आपको बता चुके हैं या नहीं बता चुके, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं। ये मैसेज इसकी कंफर्मेशन है। इट विल बी योर टाइम सून, हैव पेशेंट। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ पर परेशान हो कि पास को लेकर जैसे आप परेशान हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जहन में आपका पास्ट चल रहा है। पास्ट में आपकी फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या हो सकता है कि इन्हीं की कोई बातें हों जो आपके जहन पे सवार हों, और आप सोच रहे हो कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन आप पास्ट को छोड़ के आप फ्यूचर की भी ना सोचें, क्योंकि जो पास्ट में हो चुका वो वापस नहीं आएगा। जो फ्यूचर में होगा वो आपको पता नहीं है, बल्कि किसी को भी नहीं पता। ये हमारे सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, हमारे यूनिवर्स को पता है कि हमारे फ्यूचर में क्या होना है। हाँ, हम अच्छे की उम्मीद ज़रूर रख सकते हैं। तो लिहाजा हियर एंड नाउ वाला करें, जो प्रेजेंट में आप मौजूद हैं इस चीज़ को आप देखें। इट विल बी योर टाइम सून, हैव पेशेंट। अगर उनकी तरफ से ये मैसेज है कि अगर कुछ आपको कन्फ्यूजन है या कुछ है, तो उनका ये आपसे कहना है कि ये टाइम ठीक हो जाएगा जल्दी, और आपको एक पेशेंस के साथ रहना चाहिए। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है और अगर आपसे रेजोनेट की है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और आपके लाइक और कमेंट से मुझे ये खुशी होती है कि आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, और मैं आपके लिए मज़ीद रीडिंग्स लेकर आऊँ। थैंक यू। पाइल 3, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने पर्पल सेलेक्ट किया था। रीडिंग से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। बाकी हमारी हमारी डेस्टिनी में क्या है वो डिवाइन सोर्स को ही पता है। मुझे इन कार्ड्स में वाटर साइन, अर्थ साइन, और सारी साइन है इसमें। एयर साइन भी है इसमें, और फायर साइन भी है इसमें। इनमें से मुझे सबसे पहले मैं अगर स्टार्ट लूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, और ये ऐसा टाइम है जो आप लोगों से बर्दाश्त भी नहीं हो रहा, लेकिन टाइम ज़रूर दे रहे हैं आप एक दूसरे को। हो सकता है कि आपने इस मज़ीद रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना हो, और आप लोगों की फैमिली बनाने की कोशिश हो, कि इरादा हो कि आप लोगों की फैमिली बन जाए। लेकिन इस टाइम पर वो अपने आप को सेटल करने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। वो बहुत से ऐसे ज़रूरी काम हैं जो अपने आप को फ्यूचर में लेकर वो क्योंकि इसमें देखा जाए तो इसमें पेंटिकल्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो पेंटिकल्स हमेशा आपके फ्यूचर को और आपके रिसोर्सेज को और आपके करियर को मेंशन करता है। इस टाइम पर वो बहुत जो है अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बाकी दुनिया एकदम से मैसेज आया जो मैं बता देती हूँ। बाकी उनको दुनिया घूमने का बहुत शौक़ है, और कहीं ना कहीं वो प्लान बनाते रहते हैं। वैसे इस रीडिंग का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन एकदम से जो मैसेज आया मैंने आपको बता दिया। बाकी आप लोगों के दरमियान में वही वाली बात है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो अनकही रह गई हैं। मोहब्बत है आप लोगों में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आप कमिटमेंट में हैं और अगर आप पॉज की सिचुएशन में हैं, मुझे जो लगता है ये लगता है कि बहुत ज़्यादा बातचीत यहाँ पर नहीं हो रही।
अगर एक बंदा बात करना चाह रहा है तो दूसरा ये कहकर फ़ोन या कॉल या कुछ भी मैसेज करके डिस्कनेक्ट हो जाता है कि मैं बिज़ी हूँ। ये हो आप भी हो सकते हैं, वो भी हो सकती हैं। जेंडर प्लीज़ आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा और आप बेहतर समझते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है। ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि ये पूरे के पूरे मैसेजेस आपको रेजोनेट करें। हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपको रेजोनेट करें। तो बाकी आप अपनी बेहतर सिचुएशन जानते हैं कि इस टाइम पर आपकी सिचुएशन में जो मैं कह रही हूँ वो आप की तरफ से चल रहा है या उनकी तरफ से चल रहा है। कहीं न कहीं मुझे ये भी है कि इसमें थोड़ा-सा जो है आपका कोल्ड में जा रहा है इस टाइम पे रिलेशन। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोग अनकहीं बीच में रह गई हैं। बाकी अगर उनका है तो मैं ये देखूँगी कि उनकी उनकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी में। वो अपने ऊपर भी अगर मैं ये देखूँ कि अगर वो काम नहीं इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो अपने ऊपर अपनी ज़ात के ऊपर ज़रूर मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो पॉजिटिवली तरीके से अपने आप में चेंजेस लेकर आ रहे हैं। प्यार ज़रूर है आप दोनों में और इस टाइम पर जो है उनकी फीलिंग ज़्यादा अपने इर्द-गिर्द ही है कि कम से कम वो है कि कुछ ऐसी जो बातें जो आपको पसंद नहीं है वो उन चीज़ों को पॉजिटिवली तरीके से हैंडल कर सकें। और दूरी इस टाइम मुझे लग रही है आप दोनों में। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप दोनों इस टाइम पर साथ नहीं हो। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है कि लेकिन अगर उम अ, हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है कि सेम आप एक जगह एक शहर में हो लेकिन आप लोग का मिलना जुलना बहुत कम रहता हो और अगर हो भी तो बहुत प्लानिंग के साथ आपको जो है एक अपने लिए एक मतलब गेट टुगेदर रखना पड़ता हो। बाकी बहुत ज़्यादा आपको आपके बारे में उनकी ये सोच है कि ये कहती कम है या कहता कम है, लेकिन दिल में ज़्यादा रखते हैं। ये भी बहुत स्ट्रॉन्गली इस टाइम पर उनकी ये सोच है आपके लिए और मेरा ख़्याल है कि सोच जो है वो अगर एक दफ़ा आ जाए ज़हन में तो वो हमेशा के लिए रहती है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ टाइम के लिए है, ये एकदम से एनर्जी है जो आएगी और जाएगी, लेकिन उनकी ये सोच आपके लिए है, शुरू से अब तक है कि आप जो कहते हो उससे कहीं ज़्यादा आप अपने दिलो दिमाग में रखते हो। बाकी बहुत कोल्ड में है इस टाइम पे रिलेशन। हो सकता है किसी वजह से भी हो सकता है वो बिज़ी हों या आप बिज़ी हो जिसकी वजह से आप उनको टाइम ना दे सकते हो और जैसे बिज़ी का तो कार्ड है ही, आप हो या वो हो टाइम ना दे सकते हो। बाकी मोहब्बत है, बिल्कुल है और लेकिन ये है कि एक-दूसरे को शायद आप लोगों ने 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है जो कोल्ड में जा रहा है तो आप लोगों ने एक-दूसरे को खुद से टाइम दे दिया हो। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी तक हुई नहीं है और मज़ीद कार्ड्स देखते हैं हम। हम ये कार्ड्स देखते हैं, ये आया है टिकटॉक, ये आया है यिन और ये आया है अनफिनिश्ड सन। ओके, सही हो गया। अच्छा, तो वही वही वाली बात है 30 आपका कार्ड आया है, इसमें यही है कि आपकी बहुत सारी ऐसी मतलब टाइम सॉरी बहुत सारी ऐसी बातें हुई होंगी या कुछ हुआ ऐसा हो गया होगा जिस पर आप लोगों ने कहा हो कि नहीं हमें थोड़ा सा एक दूसरे को ब्रेक दे देना चाहिए। हम एक दूसरे को टाइम देना चाहिए और ये टाइम जो मेरे ख़्याल से है ये बेहतरीन है। ऐसे ही मेरा ख़्याल है कि शायद पाइल 1 में भी था और जिनका है तो वो पाइल 1 भी देख लीजिएगा प्लीज़। येन जो है वो बेहतरीन है। बहुत सारी ऐसे मसले हैं जो आप खुद हैंडल नहीं कर सकते और आपको यूनिवर्स पे छोड़ दिए जाते हैं, छोड़ देना चाहिए उन मसलों को क्योंकि आप बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि आप किसी की ज़िंदगी से चले जाते हो कुछ टाइम के लिए ही सही, क्योंकि अगर दो मोहब्बत करने वाले हैं तो उनके लिए तो एक दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती। वो भी ये समझते हैं कि ओहो हो ये तो मुझे छोड़ के चला गया चली गई। लेकिन ये है कि ये टाइम के साथ साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी अनकही बातें हैं जिस तरह के पहले मैंने कार्ड में आपसे कहा कि वो होनी है और उस चीज़ से आपके और उनको ये है कि मैंने इससे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहनी है जो बहुत ही दिलो दिमाग में इसके चल रहा है, ये खुल के मुझे बता दे या बता देगी। तो ये भी चल रहा है। बाकी हम नेक्स्ट आपके कार्ड्स देखते हैं कि आपके नेक्स्ट कार्ड में क्या है। आपके नेक्स्ट कार्ड सॉरी कार्ड्स गिर गए।
जी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वो बहुत सारी अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस में चेंजेस कर रहे होंगे, कुछ भी चेंजेस हैं या आपकी तरह बनने के लिए कर रहे हों, क्योंकि मोहब्बत तो है, इसमें तो कोई वो कमोपेशी की बात नहीं है कि मोहब्बत नहीं है। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव चेंज, डेफिनेटली वो पॉजिटिव चेंज की तरफ जा रहे हैं। यू लेफ्ट बट स्टिल यू लिंगर, आप छोड़कर चली गई हैं या आपने थोड़ा सा ब्रेक दे दिया है या आप बिज़ी होने की वजह से आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन उनका ये कहना है कि आप चले गए हो, ये चाहे थोड़ा ही 2 घंटे के लिए ही चले गए हो, लेकिन आप चले गए हो, लेकिन स्टिल आप हो। आई फॉल इन लव विद यू मोर एंड मोर एवरी डे, बिल्कुल जिस तरह से कहा कि मोहब्बत है और यही आया है कि वो कुछ भी आप कर लें, लेकिन दिन ब दिन ये मोहब्बत बढ़ती जा रही है, वो ये आपसे कहना चाह रहे हैं और ये कम नहीं हो रही। क्लोज टुगेदर और फॉर अपार्ट, यू आर फॉर एवर इन माई हार्ट। जैसे मैंने आपसे कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, या फिर हो सकता है कि एक शहर में रहकर आप अपनी मसरूफियात की वजह से या किसी भी वजह से मिल ना सकते हो, लेकिन उनका ये कहना है कि आप मेरे करीब हो या आप दूर हो, लेकिन आप हमेशा मेरे दिल में रहते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको रेजोनेट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक से मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे कि कम से कम मैं मज़ीद रीडिंग लाने के लिए और एक्टिवेट हो जाती हूँ। थैंक यू।